हेलो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सामाजिक परिवर्तन और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। उसी के आगे अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान। इसमें सबसे पहला प्रतिमान है कि सामाजिक परिवर्तन को आज अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन को हम प्रथम प्रतिमान के अंदर 3 रूप से देख सकते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि कई बार परिवर्तन हमारे सामने एकाएक प्रकट हो जाता है और इसी श्रेणी में जो हम नए नए आविष्कार होते हैं उनसे उत्पन्न परिवर्तनों को देख सकते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, कार, इन सब के परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते बल्कि गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म भी देते हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक किसी नए अच्छे नवीन उपकरण का निर्माण नहीं हो जाता। इस परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहते हैं क्योंकि ऐसे परिवर्तन जो हैं वो निरंतर एक सीधी रेखा के रूप में समाज में निरंतर अपने आप चलते रहते हैं। नई नई चीज़ें आती रहती हैं और हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नवीन चीज़ों को अपनाते रहते हैं। और ये प्राचीन काल से लेकर आज तक अगर हम देखें तो समाज में ये रेखीय परिवर्तन एक सीधी रेखा के रूप में कई चीज़ों में निरंतर चलता आ रहा है और ये आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ आके ये चीज़ रुक गई, ये निरंतर आज भी जारी है और ये समाज में निरंतर आगे की ओर अभी भी चलता रहेगा। हर चीज़ में प्राचीन चीज़ों का स्थान नई चीज़ें ले लेती हैं और नया नया परिवर्तन समाज के अंदर आता रहता है और हम अपने आप नई चीज़ों को अपनाकर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल लें कि आज हम पुराने ज़माने की किसी भी टीवी को देखें, कंप्यूटर देखें, मोबाइल फ़ोन देखें, एरोप्लेन देखें, ट्रेनों को देखें, बसों को देखें, तो उनके शुरू के पहले मॉडल आज से 100, 150, 200 साल पहले के कैसे थे और आज उनकी चीज़ों में कितना तीव्र नया परिवर्तन हमें नज़र आता है। तो आज हम बल्कि उन पुरानी चीज़ों को कई एंटीक रूप में चीज़ें मानते हैं जो यदा कदा हमें कभी टीवी पे या मैगजीन में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो नवीन चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं हम तुरंत उन नवीन चीज़ों को अपनाते हैं। आज हम बाज़ार भी जाते हैं तो चाहे टीवी खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम लेटेस्ट जो अभी चल रहा है एकदम नया कोई चीज़ मॉडल रूप में आया है हमारे सामने, हम उसी चीज़ को परचेज़ करते हैं। हम प्राचीन चीज़ों को नया अपनाना नहीं चाहते, इसलिए यह परिवर्तन समाज में निरंतर चलता रहता है। दूसरा है द्वितीय प्रतिमान। इसके अंदर ये होता है कि द्वितीय प्रतिमान को हम कभी ऊपर कभी नीचे की ओर समाज में देख सकते हैं। इसे हम उतार चढ़ाव वाला या तरंगों के रूप में तरंगीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन हो गया या आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन की दशा एक ही होगी, लेकिन वहीं दूसरे परिवर्तन को दूसरे प्रकार की इसकी निश्चितता नहीं होती। कभी ये बहुत ऊपर चला जाता है, कभी नीचे। जैसे आज हम बाज़ार में शेयर मार्केट को देखें तो शेयर मार्केट भी कभी अचानक तेज़ी से बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर ऊपर जाता है। इसी तरह कभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कहीं बढ़ जाती है, अचानक फिर बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को द्वितीय प्रतिमान में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कह सकते हैं। तृतीय प्रतिमान जो है वो है चक्रीय परिवर्तन, जो एक ऋतु चक्र के रूप में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी, बारिश। इसी तरह मनुष्य का जन्म भी बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ये एक चक्र के रूप में निरंतर समाज में चलता रहता है। कभी कोई चीज़ का फैशन आता है, कभी कोई चीज़ हमें नज़र आती है, कभी वैल्यूज़ कैसी बदलती हैं और वो कभी बहुत ऊपर हो जाती है, कभी नीचे, फिर आगे वापस वही, फिर अलग वही। तो ये समाज में चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है। जैसे आज हम कहते हैं कि पुराना ज़माना फिर लौट कर आ रहा है। जो कपड़े आज प्राचीन समाजों में हमारे दादा बुजुर्ग पहनते थे, वही चीज़ें आज घूम फिर कर फिर अलग अलग नामों से नए फैशन के अंदर नज़र आ रही हैं। तो इस प्रकार ये परिवर्तन समाजों में एक चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है। और ये सारी चीज़ें परिवर्तन की जो आज हमें नज़र आ रही हैं, इनको हमने 3 भागों में देखा। एक रेखीय, दूसरा उसके बाद हमने देखा उतार चढ़ाव वाला और तीसरा चक्रीय परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, इसको समझने के लिए इनके बीच में हमें अंतर करना ज़रूरी है। चूँकि समाज और संस्कृति दोनों भिन्न धारणाएं हैं, इसलिए दोनों में अलग अलग भिन्नताएं भी हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पर्याप्त अंतर है।
समाज में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि अलग अलग सांस्कृतिक परिवर्तन को क्या है कि समाज और संस्कृति के बीच जो परिवर्तन है इसको हम किस रूप में समझ सकते हैं। तो संस्कृति के अंदर दो भाग हैं, भौतिक अभौतिक। तो भौतिक में तो मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमें आंखों से नज़र आती हैं मूर्त रूप में हैं, जैसे घड़ी, पेन, मकान, रेडियो, टेलीविज़न, कार, रेल, बस, टेबल, पुस्तक, ये सब मनुष्य का निर्माण इन्होंने भौतिक संस्कृति में मनुष्य ने किया है। और अभौतिक होती हैं जो हमें देख नहीं सकते, केवल नाप तोल कर सकते हैं, केवल मन से अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे समाज के रीति रिवाज, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, कानून, कला, धर्म, विज्ञान, ये सब संस्कृति का अभौतिक पक्ष है। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष से होता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक अंग माना जाता है और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे औद्योगिकरण और यातायात के जो नवीन साधन हैं, इनके प्रभाव के कारण भारत में संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे टूट रहे हैं और उनका स्थान छोटे छोटे परिवार ले रहे हैं। स्त्रियों की सामाजिक परिस्थितियाँ जो है वो अब काफ़ी पहले से ऊंची उठी गई और जाति प्रथा में, छुआछूत में अब धीरे धीरे कमी आती नज़र आ रही है। मालिक और मजदूर के संबंधों में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब तो सामाजिक परिवर्तन है। और दूसरी ओर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ रहा है कि जैसे यातायात के लिए पहले बैलगाड़ियाँ थी, अब ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। मकान की नई नई डिज़ाइंस आ गई हैं, कपड़ों के नए नए फैशन आ गए, कपड़े आ गए हैं, घर सजाने के नए नए तरीके हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें आ रही हैं, कानून बदल रहे हैं, सड़क के नियम बन रहे हैं। ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार इन दोनों परिवर्तनों को हम इन उदाहरणों के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था आपका सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या भेद है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।